नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लिंग। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में लिंग अर्थात जेंडर। और ये जो लिंग है, ये जो जेंडर है, ये संज्ञा विकार का पहला रूप है। तो संज्ञा विकार का ये जो पहला रूप है लिंग, इसको सर्वप्रथम लिंग कहते किसे हैं, लिंग क्या है उसे समझ लेते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं लिंग की परिभाषा अर्थात लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के शब्द के किसी रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो। संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो या पता चलता हो तो उसे हम लिंग कहेंगे। अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा शब्द है उससे स्त्री या पुरुष होने का पता चल रहा हो या पता लगता हो तो उसे हम लिंग कहेंगे। अब हम लिंग की परिभाषा या लिंग को हम समझ चुके हैं। तो अब प्रश्न आता है कि लिंग कितने प्रकार का होता है। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार का माना जाता है मुख्य रूप से। और ये मुख्य रूप दोनों, पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हमने लिंग पढ़ा, लिंग का प्रकार पढ़ा। तो अब प्रश्न ये है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं या पुल्लिंग क्या होता है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो या पुरुष जाति का पता चलता हो तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से ये पता चल रहा है या ये बोध हो रहा है कि वह पुल्लिंग है या पुरुष जाति का है तो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा स्त्रीलिंग। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। अतः कुल मिलाकर के जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है वो पुल्लिंग में आएगा, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग में होगा। अब देखिए, हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा। अब देखिए स्त्रीलिंग का यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि जो संज्ञा शब्द है उससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग है, तो उसको किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो उसके लिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं। तो पहले चित्र में देखिए एक लड़की का चित्र है और उसका नीचे नाम लिखा हुआ है बालिका। अब देखिए यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग है, बालिका नाम से संज्ञा शब्द से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। ठीक उसी प्रकार से अगला चित्र है मोरनी का। तो नीचे लिखा हुआ है मोरनी, तो इससे पता चल रहा है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक उसी प्रकार से अगला चित्र है बुढ़िया का। तो यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर बुढ़िया के अंदर या लगा हुआ है तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक उसी प्रकार से अगला शब्द है शेरनी।
तो यहाँ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, तो उसके उदाहरण दिए हुए हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं। तो पहला है दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये जो दिनों के नाम है ये हमेशा पुल्लिंग के अंदर रहते हैं। दूसरा है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीनों के नाम है ये भी हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। तीसरा है पहाड़ों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल, तो ये सब पहाड़ों के नाम क्या है, हमेशा पुल्लिंग के अंदर ही रहेंगे। अगला है पेड़ों के नाम, जैसे आम, नीम, खजूर, तो ये सब पुल्लिंग के अंदर ही रहेंगे। अगला है ग्रहों के नाम। अगला है देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो ये सब है पुल्लिंग में ही रहेंगे। अगला है राज्यों के नाम, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अगला है समुद्रों के नाम, तो ये सब हमेशा पुल्लिंग के अंदर ही रहेंगे। अब देखिए जैसे सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द है, ठीक उसी प्रकार से सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द भी होते हैं। तो उसमें कौन कौन से, तो देखिए भाषाओं के नाम, जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सब भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे हमेशा। ठीक उसी प्रकार से नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से बोलियों के नाम, जैसे राजस्थानी, गुजराती, तो ये भी हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। और लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी लिपि, तो ये लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग में रहेंगे। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके आगे नर या मादा लगा करके उसकी पहचान की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है नर कौआ, मादा कौआ, नर भालू, मादा भालू, नर खरगोश, मादा खरगोश। तो यहाँ पर नर और मादा लगा करके उसकी पहचान की जा सकती है कि वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। अब देखिए लिंग की पहचान कैसे की जाए, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ बिंदु दिए हुए हैं। लिंग की पहचान वाक्य की क्रिया शब्दों से हो सकती है, यानी कि जो क्रिया है उस क्रिया से हमें पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण के लड़का दौड़ता है, ओके, तो दौड़ता है जो क्रिया है दौड़ना, उसे हमें पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग में है। लड़की दौड़ती है, तो यहाँ पर देखिए क्रिया दौड़ती, क्रिया से हमें पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। ठीक उसी प्रकार से सर्वनाम से भी लिंग की पहचान होती है। जैसे अपना काम, अपना कमरा खोलो, तो अपना कमरा खोलो पुल्लिंग में है। अपनी कोठरी खोलो, तो अपनी क्या है, स्त्रीलिंग है। सो इस प्रकार से हम सर्वनाम से भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए विशेषण से कैसे पहचान की जाए, तो मुझे नीला कोट दीजिए। अब नीला क्या विशेषण है, इससे हमें पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है। ठीक उसी प्रकार से मुझे नीली साड़ी चाहिए, अब नीली यहाँ पर क्या विशेषण है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो विशेषण से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से नदियों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। और देशों, पेड़ों, पर्वत, सागरों, दिनों, महीनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। अब कुछ अन्य ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग के अंदर ही रहेंगे, जैसे तोता, भालू, भेड़िया, उल्लू, चीता, कछुआ, गुस्सा, दूध, बिच्छू, खरगोश, झरना, मगरमच्छ, ये शब्द हमेशा पुल्लिंग के अंदर ही रहेंगे। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, तो उसके लिए देखिए मक्खी, कुर्सी, मेज, मकड़ी, गिलहरी, तीतली, कोयल, जूं, छिपकली, लस्सी, घास, माला, सर्दी, गर्मी, तो ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। अब देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में कैसे बदला जाता है, तो उसके लिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे देखिए लड़का का लड़की, घोड़ा, घोड़ी,
बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, गधा गधी, राजा रानी, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, बुढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, मोर मोरनी, चोर चोरनी, नौकर नौकरानी, आदमी औरत, देवर देवरानी, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठाकुराइन, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, दादा दादी। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से बने ये हमने पढ़ा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा और लिंग को अच्छे से आपने समझा हो। तो अब हम अगला अध्याय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।